अगर आप बहुत लंबे समय से कमज़ोर इम्यूनिटी से परेशान हैं, बार बार आपको सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार होता रहता है, तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए है। आज की ये वीडियो अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो औषधि आज हम आपको बताने वाले हैं ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और कितना भी पुराना और कैसा भी बुखार हो उसमें आपको आराम मिलता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मौसम जब भी बदलता है तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर के आता है, पर ऐसे में अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो उसका फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन अगर बार बार बीमार होते रहते हैं, शरीर कमज़ोर होने लगता है, हड्डियां कमज़ोर होती हैं और सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये चलता ही रहता है। अगर आपको भी ऐसी समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं तो आज का ये नुस्खा आपके काफ़ी काम आ सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए आपको सौंठ की आवश्यकता होगी, जिसे आपको 6 ग्राम की मात्रा में लेना है। सौंठ जिसे सूखा अदरक भी कहते हैं। छोटी पिपली की आवश्यकता होगी, जो भी आपको 6 ग्राम की मात्रा में ही लेनी है। काली मिर्च आपको लेनी है 6 ग्राम की मात्रा में। अजमोद एक औषधि है आयुर्वेदिक, ये भी आपको 6 ग्राम की मात्रा में लेनी है। किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। पित्त पापड़ा आपको 6 ग्राम की मात्रा में इस्तेमाल करना है। नीम की गिलोय बहुत आसानी से ताजी भी आपको मिल जाती है वैसे तो, लेकिन सूखी जो है किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगी। नीम गिलोय जो होती है वो बेसिकली नीम के पेड़ के ऊपर जो गिलोय होती है, तो गिलोय का ये गुण है कि वो जिस भी पेड़ पर रहती है उसके तत्व को अपने अंदर धारण कर लेती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है नीम गिलोय। वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, तो ये किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आपको मिल जाएगी। ये भी 6 ग्राम की मात्रा में आपको चाहिए। सूखा पुदीना आपको इस्तेमाल करना है, ये भी 6 ग्राम की मात्रा में ही आपको लेना है। अब इन सारी चीजों को अच्छे से साफ करके, कूट छेद करके आपने एकदम बारीक पाउडर बना करके इनका तैयार कर लेना है। इसकी जो मात्रा रहेगी वो 3 से 6 ग्राम की मात्रा में रहेगी, यानी कि शुरुआती दिनों में आप 3 ग्राम लें और धीरे धीरे करके अगर आपको अच्छे से सूट कर रहा है तो इसकी मात्रा को 6 ग्राम तक बढ़ाया जा सकता है। अब आपको या तो कोई कांसे का बर्तन लेना है या फिर आपको कोई पीतल का बर्तन लेना है। उसके अंदर 3 या 6 ग्राम की मात्रा में इस औषधि को डाल दीजिएगा। इसके अंदर 60 ग्राम आपको पानी डालना है और इसका घोल जैसा बना करके एकदम तैयार कर लेना है। घोल ऐसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला ना हो और बहुत ज्यादा टाइट ना हो। जब इस घोल को आप बनाकर तैयार करेंगे, अच्छे से 2-4 बार फेंटेंगे, तो जो कांसे और पीतल के तत्व होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। एक पुरानी पद्धति का आप कह सकते हैं एक नुस्खा है ये, और इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर किसी को किसी भी तरह का फीवर है या फिर इम्यून सिस्टम कमजोर है, उसके लिए सिर्फ 3 दिनों में ही काफी अच्छे से आराम देता है। तो अच्छे से आपने उसको घोट लिया, बर्तन के अंदर पानी मिला करके, हाथ से ही कर सकते हैं, किसी लकड़ी के चमचे से भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे एक घूंट में पिएंगे और वो भी खाली पेट, और लगातार 3 दिनों तक इसी तरीके से इसको प्रयोग करना है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, यानी कि 3 से 6 ग्राम की मात्रा, वो सिर्फ एक दिन के लिए, एक बार के लिए है। आपको इसमें से सिर्फ 3 या 6 ग्राम की मात्रा में ये घोल, ये जो चूर्ण है, ये लेकर के और इसमें थोड़ा पानी मिला करके इसका घोल बनाकर तैयार करना है। और सुबह खाली पेट इसे तांबे या कांसे के बर्तन में डाल करके घोल को, और उसको एक घूंट में आपको पीना है कंटिन्यूअसली 3 दिनों तक, उसी समय पर पीना है। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। पुराने से पुराने बुखार में मात्र 3 दिन में आपको आराम मिलता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।